राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले आप उपाय समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लो, गुरु मंत्र समझ लो। गुरु मंत्र क्या है? आपके लिए निचोड़ है सारे हफ्ते का कि आप 9 मूलांक वालों के लिए आखिर रहने क्या वाला है, ठीक है ना। तो आपको क्या चीज़ का परहेज़ करना चाहिए और क्या जो है रास्ता अपनाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आप अपना प्रश्न भी भेज सकते हो, प्रश्न भी पूछ सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, ये सब करना है आपने, ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे की बात में मंडे की प्रेडिक्शन आपके लिए क्या रहती है? आप कहीं जा सकते हैं, हो सकता है वो कोई आपकी गुरु हो, आपके टीचर हो, ठीक है, या ऐसे जिनको आप लुक अप ऑन करते हो, ठीक है, वो जो हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या रहता है कि आप यात्रा पे तो जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आपको जो है हनुमान जी की आराधना करके फिर ही निकलना चाहिए, ठीक है। वो आपके लिए रिजल्ट जो है वो अच्छा रहेगा। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ तो सुनोगे, काम तो करोगे, लेकिन आपको काम किस प्रकार से करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता नहीं मैं करूँ क्या। अब ये बड़ी समस्या वाली बात है कि मुझे करना क्या। देखो, आप थोड़ा चिंतन करो, मेडिटेशन करो और चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कितनी बार होता है, सब लोग पूछते हैं यार मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि कुछ समझ में नहीं आ रही, तो बैठो, अपना ध्यान दो भगवान के अंदर, ठीक है, मेडिटेशन करो, आपको सब जवाब जो है वो ईश्वर देने लगेंगे, ठीक है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि यहाँ आप कहीं ना कुछ जो है किसी की सपोर्ट लेते हुए, हालांकि आपको अंदर से लग रहा है कि भाई ये तो कितनी देर मेरी वो मेरे लिए कुछ कर भी पाएंगे, इसका अब खुद ही इतना अनस्टेबल है तो ये मेरे लिए क्या करेगा। तो डेफिनेटली वो आपके लिए करेगा, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप तैयारी रखो कि आप उस चीज़ को किस तरह से अच्छा बना के प्रेजेंट कर सकते हो, किस तरह से और बढ़िया जो है आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि किसी ने आपको बेस बना के दे दिया, आप केक को आपने खुद डेकोरेट करना है, खुद जो है उसके अंदर रंग भरने और बढ़िया तरीके से करना है। आपको कैनवस किसी ने ला दिया, आपको पेंट ब्रश कलर्स ला दिए हैं, आपकी मदद कर दिया, आपने करना क्या है, उन चीज़ों में खुद रंग भरना है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई आपको पैम्पर कर रहा है, कोई दोस्ती के नाते दोस्ती निभा रहा है, आपको कोई प्रेम करता है, आपका बड़ा घनिष्ठ मित्र है, वो आपके लिए साथ बन रहा है, आपका साथ दे रहा है, तो बढ़िया। ये किसी लेडी के साथ भी हो सकता है आपका रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मेल ही हो, ठीक है, यहाँ लेडी के साथ भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे लेडी जो है आपके लिए हेल्प करती हुई, आपके काम करती हुई और आपके लिए मदद करती हुई दिखाई देती है। मे बी आप ठीक ना फील कर रहे हो अंदर से, वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप नए सिरे से दोबारा से कुछ काम को करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप मोटिवेशन मिल रही है, आपके लिए बेटर हो रहा है, तो आप सोच रहे हो चलो देर ही सही, लेकिन मुझे इस काम को करना है। तो सब लोग आपको रोकते जा रहे हैं, नहीं भाई ये काम मत कर, मैं आप करो, मेरे को करना है, तो आप करो, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि खर्च उतना ज़्यादा ना हो, खर्च बहुत कम लेकर चलना, यानी कि खर्चा ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि आगे भी मुझे लगता है कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, और अभी अगर आप इस चीज़ में लगा देंगे तो शायद आपको मुँह की खानी पड़े। हालांकि उस काम में आपकी जीत दिखाई देती है, मुझे लगता है आप बेटर रिजल्ट्स पाओगे, लेकिन आगे भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो अनदेखी हैं, आपको मालूम ही नहीं है क्या चीज़ सामने आने वाली है। तो थोड़ा सा जेनरस रहो, थोड़े डाउन टू अर्थ रहो, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप थोड़ा अपना लो प्रोफाइल नहीं रहोगे, ठीक है, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हम मेहनत करके शुरू तो करते हैं, हर चीज़ को करने की कोशिश तो करते हैं, कितनी बार क्या होता है हम कह रहे हैं जी हम सरेंडर करते हैं, हमारे बस का नहीं है, अब हमने कोई शैतानी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, लेकिन अब आपने तौबा कर ली, ज़रूरी तो नहीं दूसरे ने भी तौबा कर ली हो सकता है अब दूसरा अटैक करने को तैयार हो रहा हो। तो यहाँ पर आप
अपने आप को संभाल के रखो, अंडरस्टैंड करो क्या करना है क्या नहीं करना, तो थोड़े सही समझ के साथ काम करने की कोशिश करनी है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन ऐसा लगता है सबकी सपोर्ट मिल रही है, किसी अच्छी लेडी से जो अच्छी पोजीशन में है वो भी आपको हेल्प करती हुई, आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप जो हैं सपोर्ट जो है सबका प्राप्त करना चाहोगे तो मिलेगा डेफिनेटली। आपको सब सहयोग कर रहे हैं कि हाँ भाई ये काम कर ले, इस तरह से कर लो, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं ना, हम पे भरोसा करो। तो मे बी यहाँ पे आप जहाँ काम करते हैं वो आपकी बॉस भी हो सकती हैं, ठीक है, वो भी आपको हेल्प कर रही हैं और आगे आपकी पूरी टीम भी जो है वो आपको सपोर्टिव मिलेगी, आपको सपोर्ट करेगी, वो आपके ही अकॉर्डिंग जो है काम करने की कोशिश करेगी। और अब बॉस भी फ़ायदा दे रही हैं और साथ में जितने लोग आपके अंडर भी काम करें, आपके साथ भी काम करें, आपके कोलीग्स हैं जो, वो भी आपको रिजल्ट अच्छा देते हुए दिखाई देते हैं। बस अब और क्या चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके मतलब कोई गुरु आपको कुछ समझा सकता है, किसी की कोई वाणी आपको समझ आ सकती है, कोई बात आपको समझ आ सकती है, दिल को छू सकती है। आपको लगेगा अरे भैया सच में मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, इसी तरह से जो है मुझे करना है। यानी कि आपको काम जो है इस तरह से करना है कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएँ। अब आप सोचो कि आपके लिए जो रिजल्ट्स बेटर आएँगे या आपको चेतना मिल रही है वो आपको किस चीज़ के ऊपर समझौता करने के लिए। तो कहीं न कहीं आप अड़ रहे हो या झगड़ रहे हो, कुछ नहीं, समझौता कर लो उस चीज़ से। तो जब हम अपने आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हमारे लिए बेटर होने लगती है। अब ये तभी पॉसिबल होता है जब गुरु की दृष्टि आपके ऊपर पड़े या गुरु आपके ऊपर अपनी कृपा बनाते हैं, ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा बनाते हैं, तभी आप किसी के साथ जो है गठजोड़ कर पाते हो या आप गठजोड़ को आगे बढ़कर जो है कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे देखो नेगेटिविटी को हटाना है, जो अपने अंदर पॉइजन बन रहा है उसको रिलीज कर दो। पॉइजन मीन्स हम हमारे अंदर भी तो पॉइजन बनता है, कितनी बार हम गलत खाना खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उससे हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है। और ये पॉइजन जो है जो हमारे ब्रेन में ग्रो करता है, हम दूसरे के प्रति नफरत पालते हैं, बुरा करने की टेंडेंसी रखते हैं, किसी के साथ गलत करना चाहते हैं। तो पहले समझ तो लो कि शत्रु कौन है। खुद से कोई शत्रुता करता है, खुद कोई कोई जबरदस्ती परेशान करता है, तो यहाँ कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है इसकी समझ तो आपको रखनी पड़ेगी। आप तो यही नहीं समझ पा रहे कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है। सबसे पहले मित्र और शत्रु में भेद जानो और उसके बाद अपने अंदर जितनी मलिनता आ रही है मन में विचारों में उसे निकाल के बाहर करो, ठीक है। अब आपने करना कि आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।